देखिए, एक चीज़ समझिए, सबसे पहली बात तो ये हमारा देश कितना महान है आशीष। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना सारा, थोड़ा फुटेज चलाइएगा कल की फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड, सब कुछ एक दिन में 2 दिन की मीटिंग की बात हुई थी। हम सब तैयारी कर कर के आए थे कि आज शाम को बिल्कुल वो सब फैसले आएंगे और हम कल रिएक्ट करेंगे। हर कोई तो यही तैयारी करके बैठा था। सुबह से वो मीटिंग शुरू हुई, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक वो मीटिंग चली। 10 बजे फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 11 बजे तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, सारे के सारे सवालों के जवाब दिए गए। 11:30 12 बजे तक हम लाइव रहे। उसके बाद मतलब ये कई बार बहुत लोग लगते हैं यार देश में ये प्रॉब्लम है, देश में वो प्रॉब्लम। मुझे ना राकेश झुनझुनवाला जी की बात याद आती है ऐसे में कि बॉस हम बहुत एक महान देश में हैं, ये लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। मतलब सबके सब स्टेट्स का एक एग्री करना एक ही दिन में, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ है, देश हित। इवेंचुअली मामला सारा का सारा इस चीज़ पर आता है क्योंकि सबको उसी तरीके से सोचना है कि हमको, और वैसे भी एक एनवायरनमेंट ऐसा है, मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वगैरह का पूरा मामला किया है ना, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के एट द बैक ऑफ द माइंड था। इसलिए ये भी चाहते थे कि इसको जितनी जल्दी मुकाबला कर सके वो हो जाए। अब उसके बाद वो डील हो जाए तो और सोने पर सुहागा होगा। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मतलब कुछ टाइम देखा नहीं, कुछ नहीं, और रात को 10-11 बजे मतलब ये चीज़ें आ रही हैं और हम सब उस पर बड़े खुश भी थे। देखिए, 3 हफ्तों से हमने एक ही व्यू लिया है कि सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन स्टॉक्स में रहिए। आपको याद होगा आईटी, फार्मा, बैंक सब अवॉइड करने को हमने कहा था। हमने कहा था सिर्फ ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट और बाकी के जितने भी कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, रिटेल, कंज्यूमर फाइनेंस, इनमें रहें बेसिकली। ये एक हमारा एक व्यू था। लगातार हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति, ये 4-5 स्टॉक्स थे जिनमें हमने या तो लॉन्ग रहने को कहा था, या हमने स्पॉटलाइट में लिया था, या हमने बिग स्टॉक्स में लिया था। आज लेकिन आशीष, किसी बड़े गैप अप में चेज मत करें इन स्टॉक्स को। आज की आज ऊपरी स्तरों पर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स क्यों इतना ऊपर चले, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है इसके ऊपर। उनमें से कुछ पैसा हॉट मनी भी हो सकता है, कुछ पैसा वो भी हो सकता है जो सिर्फ इस मूव को चेज कर रहा था। उसके बाद एक सेल ऑन न्यूज़ आने का चांस हमेशा रहता है। क्यों आज गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, क्यों ये 350 पॉइंट ऊपर नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड है कि ये हायर लेवल पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन कंजम्पशन बास्केट यहां से भी आउट परफॉर्म करेगी। कंजम्पशन बास्केट को आप आज की आज लेंगे, आज के लिए हो सकता है आपको लॉस हो जाए। पिछले 7-8 दिन से ये अच्छा कर रहे थे, इसमें मूव अच्छे थे। आज की आज आप लेंगे कि आज की आज मैं पैसा बनाऊं, आज की आज आप गैप अप को चेस करेंगे, आपका लॉस होगा। लेकिन अगर आपका व्यू यहां से 1 से 2 साल का है, ये बास्केट यहां से भी आउट परफॉर्म करेगी। अगर आपने एकदम लोस पे ले लिया तब तो आप आज की प्रॉफिट बुकिंग में डरे मत, उल्टा और ऐड करें। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आज इनमें प्रॉफिट बुक करें। बहुत ये मतलब ये अपने आप को थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ से ना अपना थोड़ा सा जो नज़रिया है ना वो लंबी अवधि का रखना होगा। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, निफ्टी का 1 साल का चार्ट लेकर आइए। और क्या होता है, हम बात करते हैं कि हमारी मार्केट ने मोटा मोटी पिछले 20 साल में 12% की कंपाउंडिंग दी है। 12% की कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? अब पिछले 12 महीने में हम 2% नेगेटिव हैं, तो अगर 12% की कंपाउंडिंग करनी है तो क्या अगले 12 महीने हम 15-16% चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए मैं उतना भी नहीं मानता, 12 से 15% चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। तभी तो वो पूरा का जो मीन रिवर्जन है तभी तो इस तरीके से प्ले आउट होगा। वो कैगर जो होती है वो ऐसी तो होती है, किसी एक साल आपको नेगेटिव मिलता है लेकिन किसी एक साल आपको डबल मिलता है। तो ये हो सकता है इस साल ये मैं 12 से 15% कंजर्वेटिव ले रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए। कंजम्पशन बढ़ेगी, अब इस साइकिल को समझिए, कंजम्पशन बढ़ेगी तो अर्निंग्स इंप्रूव होगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? अर्निंग्स, है ना। हमारी मार्केट की प्रॉब्लम अर्निंग्स है। बाकी सब जैसे कहते हैं बाकी सब तो बुखार आता है तो बुखार तकलीफ नहीं होती है, अंदर जो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो तकलीफ होती है। तो एफआई की सेलिंग, मार्केट का गिरना, ये सब बुखार है। असली वायरस क्या आ रहा है हमारा, असली बैक्टीरियल क्या आ रहा है हमारा? अर्निंग्स ग्रोथ मिसिंग रही है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव होगी तो एफआईज वापस आएंगे, एफआईज वापस आएंगे उसके बाद वो भाव नहीं देखते, उसके बाद वो ताबड़तोड़ लेते हैं। अगर एफआई वापस आएंगे तो मार्केट अपनी तेज़ी से ऊपर आएगी। एक चीज़ समझिए, हम सब ने अपना करियर अर्ली 2000s में या मिड 2000s में स्टार्ट किया था।
हमने काफ़ी चीज़ें देखी, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, उससे पहले वो कमोडिटी क्राइसिस देखा, उसके बाद वो कोविड देखा, उससे पहले भी एक और बड़ी करेक्शन आई थी वो देखी। लेकिन मोर और लेस आप एक स्मूथ रोड पर जा रहे हैं, जिसमें बीच बीच में थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स हैं, बीच बीच में सिर्फ वो आते रहेंगे। अब एक टैरिफ, एक नया बैरियर आ गया, या फिर ये जियो पॉलिटिक्स एक और आ गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म के, तो भारत से बेहतर मार्केट नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। इंडियन मार्केट ने आशीष पिछले 20 साल में वॉरेन बुफे के पोर्टफोलियो को भी बीट किया है डॉलर टर्म्स में। रुपी टर्म्स में तो सोचिए और कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया होगा। वो मुझे लग रहा है आगे भी कंटिन्यू करेगा।